नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। तवील अरसे से इमरान खान की गिरफ्तारी और उन पर कई मुकदमात पाकिस्तान की सियासत और अवामी मुबासे का सबसे बड़ा मौजू बने हुए थे। अवाम की नजरें मुसलसल इस बात पर जमी हुई थी कि आखिर इमरान खान कब और किस तरह इन झूठे या कमजोर मुकदमात से निजात पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज दिया जाने वाला फैसला गोया एक बड़ी रुकावट को दूर करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इन 8 बड़े मुकदमात में जमानत के बाद इमरान खान की रिहाई की राह में मौजूद सबसे बड़ी दीवार गिर चुकी है। ये मुकदमात ज्यादातर 9 मई के वाकयात से मुंसलिक थे। हुकूमत ने इन वाकयात को बुनियाद बनाकर इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की। दरअसल 9 मई के वाकयात को गैर मामूली तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इन्हें मुल्की तारीख का सबसे बड़ा सानिहा करार देने की कोशिश की गई। इसी बयानिए की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान को जेलों में डाला गया, सैकड़ों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इमरान खान को भी जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। इन मुकदमात को हुकूमत के पास सबसे मजबूत कार्ड समझा जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि ये मुकदमात हकीकत में कमजोर और खोखले हैं। अब जबकि इमरान खान इन 8 मुकदमात से बाहर निकल आए हैं, वो सिर्फ एक केस यानी अलकादी ट्रस्ट में कैद हैं। अलकादी ट्रस्ट का केस भी एक ऐसा मामला है जिसमें माहिरीन कानून कई बार कह चुके हैं कि इसकी बुनियादी नहायत कमजोर है। इस केस में इमरान खान की जमानतें पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए अवाम को पुख्ता यकीन हो चला है कि ये कैद ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी और इमरान खान जल्दी आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि इस फैसले के बाद अवाम में एक जबरदस्त खुशी और उम्मीद की कैफियत पैदा हो गई है। ये खुशी सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक महदूद नहीं रही, बल्कि आम शहरी भी ये महसूस करने लगे हैं कि अब इंसाफ की किरणें अंधेरों को चीरने लगी हैं। अवाम को ये इत्मीनान हो रहा है कि अदालतें आखिरकार दबाव के बावजूद अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं और इमरान खान के खिलाफ बनाए गए मुकदमात को कानूनी तौर पर परखने के बाद उनमें खामियां वाजे कर रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर एक गैर मामूली बेचैनी और खौफ की कैफियत नजर आने लगी है। हुकूमती रहनुमा जो कल तक बड़े एतमाद से कहते थे कि इमरान खान अब कभी बाहर नहीं आएंगे, आज उनके लहजे में गुस्सा, मायूसी और बौखलाहट साफ झलकती है। अता ताडर और मरियम नवाज जैसे रहनुमाओं के बयानात इस बात की गमाजी करते हैं कि वो इस फैसले को अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए एक खतरे के तौर पर देख रहे हैं। उनके बयानात से अंदाजा होता है कि वो इमरान खान की वापसी से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान खान के बाहर आते ही अवाम एक बार फिर उनके गिर्द जमा हो जाएंगे और सियासी मैदान इनके लिए मजीद तंग हो जाएगा। सबसे अहम पहलू ये है कि आज ही के दिन DG ISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुहेल वराइच के कालम की तरदीद के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसमें 9 मई के हवाले से एक बार फिर सख्त लहजा इख्तियार किया गया। तर्जुमान ने वाजे किया कि 9 मई के वाकयात पर किसी को माफी नहीं मिलेगी और तमाम मुल्जिमान को सजा दी जाएगी। ताहम ये बात भी खुलकर सामने आई कि 9 मई का बयानिया अब अपनी कशिश खो चुका है। अवाम इस बयानिए को मजीद खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने ये हकीकत आ रही है कि 9 मई के मुकदमात को सियासी इंतकाम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यूं एक तरफ इमरान खान 9 मई के मुकदमात से बरी होते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ फौजी तर्जुमान 9 मई के बयानिए को दोहराते हुए अवाम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवामी रद्दमल ये जाहिर करता है कि अब ये बयानिया कारगर नहीं रहा। लोग ये समझ चुके हैं कि इमरान खान को महज सियासी तौर पर कुचलने के लिए इन वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इस सारे मंजरनामे का खुलासा ये है कि आज का दिन इमरान खान के लिए कानूनी कामयाबी का दिन है और अवाम के लिए खुशी की एक बड़ी नवीद। ये दिन उस हकीकत का गमाज है कि झूठे मुकदमात और सियासी इंतकाम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। अदालतों के फैसले इस बात को आश्कार कर रहे हैं कि इंसाफ का पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। इमरान खान की रिहाई की वाज़े उम्मीद ने कौम में नई तवानाई पैदा कर दी है और ये तवानाई आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। 9 मई का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक नाजुक मोड़ की हैसियत रखता है। ये वो दिन है जिसे हुकूमत और रियासती इदारों ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान खान के नजदीक 9 मई दरअसल एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, यानी एक ऐसा मंसूबा जो तहरीक इंसाफ को कुचलने और इसे अवाम की नजरों में मुजरिम साबित करने के लिए रचाया गया। इमरान खान बारहा ये कहते आए हैं कि अगर वाकई PTI के कारकुनान ने कोर कमांडर हाउस या दीगर तंसीबात पर हमले किए हैं तो उसकी CCTV फुटेज सामने लाई जाए, लेकिन हैरानकुन तौर पर आज तक वो फुटेज मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई। इमरान खान ने यहाँ तक कहा है कि जिसने वो फुटेज चुराई है दरअसल वही शख्स या वही ताकतें 9 मई के वाकयात के पीछे हैं। अवाम के लिए ये सवाल आज भी मौजूद है कि आखिर ऐसी फुटेज क्यों गायब की गई जिससे असल किरदार बेनकाब हो सकते थे। इमरान खान हमेशा अदालती तहकीकात का मुतालबा करते रहे हैं ताकि एक गैर जानिबदार इदारा असल हकीकत सामने ला सके, लेकिन अफसोस के आज तक ये मुतालिबा तस्लीम नहीं किया गया। इसके बरक्स रियासती इदारों ने इमरान खान पर बराह रास्त इल्जामात लगाए और उन्हें उन मुकदमात में उलझा दिया जिनकी बुनियाद ज्यादातर 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर रखी गई। ये दोनों एहलकार दावा करते हैं कि वो जमान पार्क में इमरान खान के सोफे के नीचे छुप गए थे और उन्होंने पूरी मीटिंग सुन ली थी जिसमें मुबैना तौर पर
पर हमले की मनसूबाबंदी की जा रही थी। ये बात बजाते खुद मज़ीका खेज महसूस होती है कि एक सोफे के नीचे छुपे हुए पुलिस एहलकार इतनी अहम मनसूबाबंदी सुनकर महफूज भी रहे और बाद में गवाही भी दे दी। लेकिन इसी गैर संजीदा और कमजोर गवाही को बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात कायम कर दिए गए। उन मुकदमात में सबसे ज्यादा जोर उन 8 बड़े केसेस पर दिया गया जिन्हें इमरान खान की गिरफ्तारी का बुनियादी सहारा बनाया गया। उन्हीं मुकदमात के बाइस इमरान खान को महीनों जेल में रखा गया और उन्हीं को हुकूमत अपने हक में सबसे मजबूत सबूत करार देती रही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुकदमात अपनी हकीकत आप बताते गए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमात परखे गए तो कोई एक भी ठोस सबूत अदालत के सामने पेश न किया जा सका जो ये साबित करता है कि इमरान खान बराह रास्त 9 मई के वाकयात में मुलविस थे। यूं सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को उन 8 बड़े मुकदमात में जमानत दे दी और इस तरह ये वाजे हो गया कि ये मुकदमात दरअसल एक सियासी इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं थे। दूसरी तरफ अवाम का रद्दमल हमेशा से इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा रहा। इमरान खान का मौकफ के 9 मई का पूरा मामला दरअसल एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अवाम ने दिल से कबूल किया। इसकी सबसे बड़ी दलील 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात हैं जब पाकिस्तानी अवाम ने रियासती प्रोपेगेंडे को यकसर रद्द कर दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया। ये कामयाबी दरअसल अवामी ऐलान था कि वो इमरान खान पर एतमाद करते हैं और 9 मई के हुकूमती बयानिए को झूठ और प्रेप समझते हैं। ये बात भी काबिले जिक्र है कि तहरीक-ए-इंसाफ गुज़श्ता 2.5 दहाइयों से मुल्क की सियासत में मौजूद है और हमेशा पुरअमन सियासत पर यकीन रखती आई है। इमरान खान ने अपनी जदोजहद हमेशा जमहूरी और पुरअमन अंदाज में की। अगर कोई जमात 25 बरस से ज्यादा अरसा अवाम में मौजूद हो और कभी भी रियासती इदारों पर हमलों या तोड़ फोड़ की सियासत में शामिल ना रही हो तो अचानक उस पर ऐसे इल्जामात यकीनन शकूक पैदा करते हैं। अवाम ने इसी हकीकत को पहचाना और रियासती प्रोपेगेंडे को रद्द कर दिया। यूं आज की सूरत हाल ये है कि 9 मई का बयानिया अपनी साख खो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ये मजीद वाजे कर दिया है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात महज एक सियासी हरबा थे। अवाम के दिलों में ये बात रासख होगी है कि इमरान खान को झूठे मुकदमात में कैद रखकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सच ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। खुलासा ये कि 9 मई के हवाले से इमरान खान का बयानिया आज अवामी बयानिया बन चुका है। अवाम समझते हैं कि ये एक साजिश थी ताकि उनकी क़यादत को खत्म किया जा सके। लेकिन अवाम ने अपने वोट के जरिए इस बयानिए को रद्द कर दिया और इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। यूं अब 9 मई का बयानिया टूट फूट का शिकार है और आने वाले दिनों में ये बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगा। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानतों के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर बदलता हुआ दिखाई देता है। इन जमानतों ने न सिर्फ इमरान खान की रिहाई की राहें खोल दी हैं बल्कि उनके मुखालफीन के लिए एक जबरदस्त दचका भी साबित हुए हैं। अब ये हकीकत किसी से छुपी नहीं रही कि इमरान खान की आजादी करीब है और यही वो चीज है जिसका खौफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के रवैयों से साफ झलकता है। हुकूमत जानती है कि इमरान खान अगर जेल की सलाखों से बाहर आ गए तो सियासी मैदान में उनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी अवामी मकबूलियत है। वो वक्त जब इमरान खान जेल से बाहर थे उन्होंने हुकूमत को एक लम्हे के लिए भी सुकून का सांस नहीं लेने दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।